आज 24 की चौसर में सबसे पहले हम डिकोड करेंगे अखिलेश यादव की चुप्पी को। दरअसल राहुल गांधी को लेकर एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये कि क्या इंडी गठबंधन में राहुल गांधी पीएम फेस हैं, और इस पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली है। आज इसी चुप्पी को हम डिकोड करने वाले हैं, इसको आसान करके समझने वाले हैं। एक तरफ अमित शाह और स्मृति ईरानी ने अमेठी में हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी जनता के बीच रही। लेकिन यहीं से एक सवाल उठा। जिस रायबरेली में आज अखिलेश यादव राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रहे थे, 2 दिन पहले उसी रायबरेली की जनता के सामने भूपेश बघेल ये कह रहे थे कि राहुल गांधी पीएम फेस होंगे। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। कांग्रेस उनको पीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन बाकी दलों को भरोसे में नहीं लिया गया है। भविष्य का पीएम बताकर राहुल गांधी के लिए वोट मांगा जा रहा है, और जब यही सवाल अखिलेश यादव से किया गया तब उन्होंने इसे पार्टी की रणनीति करार देते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, मतलब चुप्पी साध ली। यहीं से सवाल उठा कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि तय हुआ था कि चुनाव के बाद पीएम पद के लिए प्रत्याशी के नाम पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस अभी से राहुल गांधी के नाम को उछालकर क्या संदेश दे रही है, और कांग्रेस के संदेश पर अखिलेश यादव की चुप्पी के मायने क्या हैं, रिपोर्ट के जरिए समझिए। राहुल गांधी हैं प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल है? निश्चित तौर पे इसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट है। इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। वोट के लिए साथ साथ पीएम पद पर मतभेद खुलकर कांग्रेस राहुल को बता रही अगला पीएम। कांग्रेस के दावे पर अखिलेश की रणनीतिक चुप्पी के मायने क्या? सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के इस बयान को सुनिए, इसके बाद पूरी कहानी आपको समझाते हैं। इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। होने जा रहा है जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। अभी भूपेश बघेल का बयान सफाई हजम भी नहीं कर पाए थे कि एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने फिर रायबरेली में वही बात दोहराई, तो कांग्रेस छोड़ पूरे इंडिया ब्लॉक के कान खड़े हो गए। अच्छा, अगर बात करें तो भूपेश बघेल जी ने कहा है कि राहुल गांधी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उन्होंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जीत के बाद। ये हम जितने भी लोग हैं कांग्रेस के, उनके मन में भावना तो है। राहुल गांधी हैं प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल है? निश्चित तौर पे। क्या कांग्रेस सच में राहुल गांधी को अगला पीएम मानकर चल रही है? अगर दूसरे दल सहमत नहीं तो कांग्रेस क्या मोरल बढ़त ले रही है? क्योंकि जब कांग्रेस के दावे को लेकर लखनऊ इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव से सवाल किया गया, तो उन्होंने इसे रणनीतिक सवाल कहकर जवाब से बचते नजर आए। हम अपनी कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बताएंगे। मैं किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल कर रही हूं। उसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट है। अखिलेश यादव का ये जवाब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने आया। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन खड़गे के नेता कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को पीएम मटेरियल बता रहे हैं, क्या उसकी खड़गे को जानकारी नहीं थी? अगर थी तो क्या उन्होंने अखिलेश यादव को भरोसे में नहीं लिया था? क्योंकि अखिलेश के जवाब से तो यही लगता है। दोबारा सुनिए अखिलेश यादव का राहुल गांधी पर जवाब क्या था। नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बताएंगे। मैं किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल कर रही हूं। उसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट है। बहरहाल अखिलेश यादव भले ही इस सवाल के जवाब को रणनीतिक बात बताकर टाल दिया हो, लेकिन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के इस पैतरे की चर्चा तेज हो चली है,
क्योंकि गठबंधन के वक्त ये तय हुआ था कि पीएम पद के लिए नाम पर फैसला चुनाव के बाद होगा। फिर कांग्रेस अपने वादे से मुकर क्यों रही है और कांग्रेस के इस पैतरे के मायने क्या हैं? जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। यहां जो बबुआजी है, बबुआजी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। हो सकता है कांग्रेस के इस दावे के पीछे रायबरेली में इमोशनल सपोर्ट की रणनीति हो, लेकिन बिना भरोसे में लिए इस तरह का कोई भी दावा सहयोगियों के बीच असंतोष का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब यहीं से एक सवाल भी खड़ा हो रहा है। सवाल ये कि क्या कांग्रेस की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसके बाद इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, पीएम पद को लेकर घमासान छिड़ गया है? ये सवाल खड़ा हो रहा है और यही सवाल अखिलेश यादव से किया गया तो उन्होंने कहा कि पीएम कौन होगा ये हमारी रणनीति का हिस्सा है और ये समय बताएगा और हम इस पर आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जब इंडिया ब्लॉक बना तो सहयोगी दलों ने इस बात पर सर्वसहमति दी थी कि गठबंधन की तरफ से पीएम पद की दावेदारी का फैसला चुनाव के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बीच चुनाव राहुल गांधी का नाम उछाला गया। अब सवाल यह है कि राहुल के नाम पर अखिलेश ने मौन क्यों साधा, इसकी क्या वजह हो सकती हैं, वो भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं, उसको भी समझते हैं। पहली वजह हो सकती है कि शायद अखिलेश यादव राहुल की पीएम पद की दावेदारी पर खुलकर बोलने से बचना चाहते हैं, ये पहली वजह हो सकती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है वो भी आपको समझाते हैं। शायद रायबरेली में दिए जा रहे बयान पर अखिलेश को भरोसे में लिया गया हो और इसीलिए अखिलेश ने सवाल को टाल दिया गया। अखिलेश यादव को पहले से भरोसे में लिया गया होगा, इस वजह से उन्होंने सवाल को टाल दिया। ये दूसरी वजह हो सकती है। तीसरी वजह यह हो सकती है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि चुनाव के बीच टकराव ना हो, क्योंकि इससे गठबंधन और उन्हें भी नुकसान होगा। अगर अखिलेश इस पर कोई रिएक्शन देते हैं, टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इससे उन्हें भी नुकसान होगा, गठबंधन को भी नुकसान पहुंचेगा। जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल का नाम उछालकर कांग्रेस ने सहयोगी दलों के मन में एक सवाल जरूर पैदा कर दिया है। भले वो इस सवाल पर अभी चुप्पी साध रहे हों, लेकिन उनके मन में सवाल कौंध रहा होगा कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। बढ़ते हैं 24 की चौसर में अगली खबर की ओर। 2024